है, अभी चुनाव अभी लंबा समय है। अगर कोई धर्म गुरु आता है धर्म के प्रचार करने के लिए, तो किसी के पेट में क्यों दर्द होता है, किसी के सीने में क्यों दर्द होता है? वो किसी को गाली देने नहीं आते हैं। अगर हिंदुत्व को जगाने आते हैं, सनातनी के प्रचार करने आते हैं, तो ये गुनाह नहीं है। हर धर्म के लोग इस हिंदुस्तान में अपना काम करते हैं। मुसलमानों के भी धर्म गुरु आते हैं, हम कहां कभी मना करते हैं। यहां से भी लोग हज यात्री हज करने जाते हैं, हम तो कभी मना नहीं करते, हम कभी भद्दी बात नहीं करते। लेकिन कुंभ पे टिप्पणी करना ये दुर्भाग्य है। कुंभ में के बारे में गलत सलत बयां करना ये दुर्भाग्य है। हम सबका साथ सबके विकास वाले पार्टी हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। लेकिन अगर कोई विरोधी पार्टी इस बातों का विरोध करते हैं, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि तुष्टीकरण से बाहर आइए और विकास की बात करिए, सबका साथ लेके चलने का काम कीजिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2023 में सबका विकास सबका विश्वास, यही बात नीतीश कुमार जी से पूछी गई थी हिंदू राष्ट्र को लेकर। उनका यह कहना था कि महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ ये पूरा मामला जाता है, इस तरीके के बयान नहीं करने चाहिए। तब योगी आदित्यनाथ वो बात कह रहे थे और तब नीतीश कुमार का ये बयान है। देखिए तो बिहार के मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जहां तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये यहाँ के धर्म गुरु कहते हैं। तो धर्म गुरु तो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास चाहते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो आप नहीं सपोर्ट करते उस पूरे मुद्दे को, राइट? सबका विश्वास, वही माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही कहते हैं कि सबका विकास, और सबका विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम भी करते हैं। और मुसलमानों के विकास के लिए तरह तरह का यहाँ काम हो रहा है। यहाँ मुसलमानों का उत्थान हो, उस पर बड़ा काम हो रहा है। बिहार पहला राज्य है जिसने मुसलमानों के लिए सपोर्ट में पूरे राज्य में हर एक पंचायत में घेराबंदी कराए कब्रिस्तान का। ये जो बड़ा काम हुआ है, जो झंझट हुआ करता था, इसका समाधान के लिए काम किया गया है। ठीक, आखिर में जो आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में हिंदुत्व का पिच लाएगी, जिस तरीके से 2015 के चुनाव में लाया गया था, क्या इस बार जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, क्या उसी तरीके से बटोगे तो कटोगे, क्या उस तर्ज पर बिहार की राजनीति आने वाले कुछ महीनों में जाएगी? यह जो आरोप लग रहा है, क्या यह सही है? क्या हिंदुत्व के तर्ज पर अब बिहार के चुनाव लड़े जाएंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अगर कोई कहता है एक रहोगे सेफ रहोगे, तो ये कहां से, कौन सा गलत बात है? एक रहना सेफ रहना ये बिल्कुल सही बात है। हम तो अपने समर्थक, अपने वोटर, अपने जो समर्थक, उनको कहना चाहते हैं कि आप एक रहिए, एकत्रित रहिए, ताकि विरोधी आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो एक रहना कौन सा गुनाह है? हर व्यक्ति चाहता है, हर राज्य चाहता है, हर समाज चाहता है, हर परिवार चाहता है कि हम एकत्रित रहें, एक रहें। एक रहना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हम कोई धर्म की बात अलग से नहीं करते हैं। बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे हम काम करते हैं, और हम सबका विकास करके दिखाते हैं। उसके बाद कहते हैं सबको साथ आने के लिए। तो जब हम सबका विकास करते हैं तो हम कहते हैं कि सबका साथ हमें मिलना चाहिए। ये कोई गुनाह की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सबका विकास हो और सब हमारे साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सिंह जी की आपने हमसे बात की, इसके लिए। नवल किशोर जी, आपने सुना नीरज सिंह बबलू कह रहे थे कि आप बेवजह बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आ सकता है यहां पर सनातन पे ज्ञान दे सकता है, उस पे क्या बुरा है? ये ज्ञान देना और भ्रमित करना दोनों में बहुत स्पष्ट अंतर है। अभी आपने नीरज जी को सुना, आपके हर सवाल में उन्होंने भ्रमित किया, और यही भारतीय जनता पार्टी का सच है। कहती कुछ और है और करती कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से जदयू के साथ शासन में है। बिहार में कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने बिहार को बेरोजगार बनाया है, बिहार को पलायन प्रदेश बनाया है, उद्योग निवेश के मामले में शून्य है, और हर तरह से पीछे है। आपने देखा होगा कई सारे रिपोर्ट में बिहार सरकार को फिसड्डी राज्य घोषित किया गया है। तो जब इस परिस्थिति में, तो उनके पास एक ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कम्युनलाइज करती है, गोलबंदी करने की कोशिश करती है धर्म के आधार पर। ये छुपी हुई बात नहीं है, उसका जन्म ही वहीं से हुआ है, कमंडल से ही शुरुआत हुआ है। तो ये काम करेगी लगातार। लेकिन बिहार की जनता सजग है, और आपने देखा होगा 2020 में चुनाव में भी
लेकिन अब तेजस्वी जी के बाबा कॉल बागेश्वर को उन्होंने बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, बाबा मंत्री अभी बागेश्वर वही को- कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वो अलग है, पार्टी अलग है। आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इन लोगों को यहां पर भेज रहे हैं? श्री श्री रविशंकर आएंगे, बाबा बागेश्वर आएंगे, क्या बुरा है उसमें? नहीं, ये देखिए, ये तो इसलिए बातें कही जाती है ना कि दोनों एक ही छाया दिखते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। आप तो ये कहते हैं कि हमारा संघ से भी कोई संबंध नहीं है। जो मोहन भागवत है वो भी इसी प्रकार की बात करते हैं जब कभी भी उनको मौका मिलता है तो। और बाबा बागेश्वर के पास नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं कि जो कुंभ में जिनकी मौत हुई उनको मोक्ष मिल गया। तो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान से पता चलता है तो किस तरह की बात करते हैं। फिलहाल बिहार में जो मुद्दे हैं वही महत्वपूर्ण है और रहेंगे। यहाँ पर धर्म का कोई आज तक ना धार्मिक गोलबंदी हो पाया है ना होगा, क्योंकि यह समाजवादियों का भूमि है और यह जयप्रकाश का है, राम मनोहर लोहिया का है, कर्पूरी ठाकुर का है, लालू यादव का है। इसलिए प्रेम शुक्ला इस जी, तरह की बातें नहीं चल सकती। जी साहिब जी, हिंदुत्व का पिच नहीं चल पाएगा, आरजेडी कह रही है। देखिए, इस देश से हिंदुत्व को समाप्त करने का प्रयास औरंगजेब ने भी किया, बाबर ने भी किया, घुरी ने भी किया, गजनी, तुगलक, नादिर शाह से लेकर लालू प्रसाद तक ने किया। लेकिन हिंदुत्व था, है और रहेगा। तमाम लोग औरंगजेब जो है वो कब्र में चला गया लेकिन हिंदुत्व रहा। नादिर शाह निपट गया लेकिन हिंदुत्व रहा। लालू जी के लोग भी जो है इस बात का ध्यान रखें कि हिंदुत्व को समाप्त करना उनके बूते की बात नहीं है। हिंदुत्व था, है और रहेगा। और इस देश को समाप्त करने की जो लोग कोशिश करेंगे, जो इस देश का इस्लामीकरण करने का प्रयास करेगा, उसका हाल औरंगिया की तरह ही होगा। मतलब बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? ये थोड़े होता है, ये बीच में क्या बोल रहे हैं? क्या इनको हो जाता है? प्रेम क्या हो गया इनको? आप गलत क्या हो गया इनको? साहिल जी, हमने नवल किशोर जी, बात पूरी होने दीजिए। आपकी बात सुनी उन्होंने, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। प्रेम शुक्ला जी बात करेंगे। नवल किशोर जी, आपको भी मौका मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए, ये इस देश को जो है, इस देश से हिंदुत्व को समाप्त करने का लंबे समय तक प्रयास हुआ। मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, तमाम तरह से तलवार के बूते पर जो है, तलवार के बल पर जो है लोगों को सलवारें पहनाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस देश में फिर भी पूरी तरह से जो है हिंदुत्व की संस्कृति जीवंत रही। अगर बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक होने की बात करते हैं, नहीं तो क्या बिहार में भी उसका पिच किया जा रहा है? बिहार चुनाव के पहले जिस तरीके से आरजेडी आरोप लगा रही है कि बाबाओं को भेजा जा रहा है, और क्या यही कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है? महाराष्ट्र में भी बाबा बागेश्वर चुनाव के पहले आए थे, मैंने देखा दिल्ली में भी वो इससे पहले गए थे। तो क्या एक एक तरीके से वो एक माहौल तैयार करने की कोशिश है जो आरजेडी आरोप लगा रही है? तो आरजेडी मुल्लों को बुला लेना, जिन मुल्लों का तुष्टीकरण करती है आरजेडी, वो मुल्लों को बुला ले। हमने रोका उनको? देखिए, ये मुल्लों को बुला लेना, किसने रोका उनको? ये बाबा के आने पर रो और मुल्ले जाके इज्तिमा करें, ये चलेगा क्या इस देश में? इज्तिमा जो है, इज्तिमा इनके यहाँ होगा बिहार में, लेकिन बाबा की कथा नहीं होगी। ये क्या इस्लामी राज है? औरंगजेब का राज चल रहा है क्या? लालू प्रसाद खुद को औरंगजेब न समझे और चक्रवर्ती खुद को औरंगजेब की औलाद समझे। जनता पार्टी के पागलों का ठीक नहीं है उनके लिए। फिर अच्छी चीज आने लगे भाई बीच में। क्या होता है? समस्या क्या? मानसिक समस्या कुछ आपकी? कुछ मानसिक समस्या? नवल किशोर जी, आपकी जुबान को जुलाब क्यों करते हैं? नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, डॉक्टर नवल किशोर, बेसिकली बीजेपी ये कह रही है कि आप बेवजह बवाल कर रहे हैं, बेवजह बवाल कर रहे हैं। हिंदुत्व का पिच तो उनका पहले से है, चुनाव को देखकर थोड़ी ना किसी को भेजा जाता है, अपने अपने आते हैं और चले जाते हैं। आप बेवजह उसको लेकर बवाल कर रहे हैं। आपको डर है क्या कहीं पर नवल किशोर जी की हिंदुत्व आएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी? हिंदुत्व जब आज तक जो है लालू की लड़ाई, साहिल जी आपको नहीं, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी को बात खत्म करनी है, जरा एक मिनट। नवल किशोर जी एक मिनट, नवल किशोर जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी को बात खत्म करनी है। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात खत्म करिए जल्दी से। सामने रात तो चल नहीं रहा कि सिर्फ इज्तिमा होगी, इस्लामी जो है मुशायरे होंगे, लेकिन राम कथा नहीं होगी। हिंदुओं का कहीं जो है अगर किसी प्रकार की कथा हो, कार्यक्रम हो, तो तत्काल इनकी छाती फटने लगती है। साहब ये नहीं चलेगा, इस्लामी राज्य नहीं है, औरंगजेब का शासनकाल नहीं है, ये भारत में संविधान का राज है जिसमें हिंदुओं को। चलिए नवल किशोर जी, जल्दी से 20 सेकंड में आपका जवाब, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। देखिए साहिल जी, कोई धार्मिक गुरु के कहीं जाने से कोई समस्या नहीं है।
धार्मिक गुरु धर्म के ऊपर उपदेश से ज्ञान दे और उसकी अच्छी बातों को बताए। धार्मिक गुरु को क्या अधिकार है ये कहने का कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या वो संविधान के विषय में उनकी जानकारी नहीं है? सभी धर्मों को आजादी है अपनी अपनी बात कहने की, लेकिन ये कहना कि ये इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये क्रिश्चियन राष्ट्र हो जाएगा, ये तो धार्मिक गोलबंदी की कोशिश है ना। इसलिए हमें लगता है कि यह इस तरह का माहौल। जरा जनता दल यूनाइटेड से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुप्रिया जी, आपके मुख्यमंत्री ने 2023 में कहा था कि हिंदू राष्ट्र की बात करना गांधी बाबा के विचारों के खिलाफ है, महात्मा गांधी के आइडियल्स के खिलाफ है। क्या आज भी आपको यही लगता है जो बिहार में आकर बाबा संजीव कुमार हमारे साथ आ गए मेरे ख्याल से?